नमस्कार, मैं हूँ सुरभि सिंह और स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज पर। जी हाँ, नुसरत जहान टीएमसी सांसद हैं, बंगाली अभिनेत्री हैं, अभी काफी ज्यादा सुर्खियों में चल रही हैं। सुर्खियों में तो ये 2019 में भी आई थी जब इन्होंने निखिल जैन से शादी की थी। निखिल जैन से शादी करने के समय ही ये टीएमसी की सांसद बनी थी और उस समय काफी ज्यादा सुर्खियों में रही थी नुसरत जैन अपनी शादी को लेकर। वहीं आपको बता दें कि अब अपनी शादी टूटने को लेकर भी वो काफी ज्यादा चर्चाओं का हिस्सा बन गई है। जी हाँ, काफी सारी चीजें वो इंटरव्यूज में कहती हुई दिखाई दे रही हैं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि उनकी शादी तुर्की में हुई है और भारत में इस शादी को अमान्य माना गया है। जी हाँ, तो तलाक की तो कोई बात ही नहीं है। ये सारी बातें नुसरत जहान ने कही हैं। वहीं निखिल जैन इस शादी को मानते हैं। जी हाँ, नुसरत जहान के लिए पहली बार नहीं है जब वो इतनी ज्यादा सुर्खियों में रही हैं या विवादों में आई हैं। इससे पहले भी कई बार नुसरत जहान विवादों में घिर चुकी हैं। उन सब विवादों का हम खुलासा करेंगे, लेकिन यहाँ नहीं, आगे इस रिपोर्ट में। बंगाली एक्ट्रेस नुसरत जहान इन दिनों अपनी प्रेगनेंसी को लेकर चर्चा में है। जी हाँ, रिपोर्ट्स के मुताबिक वो 6 महीने की प्रेग्नेंट हैं और जल्द ही मां बनने वाली हैं। हालांकि उनके पति निखिल जैन का कहना है कि जब वो नुसरत से अलग रह रहे थे तो ये बच्चा उनका कैसे हो सकता है। आपको बता दें कि जब से नुसरत ने निखिल से शादी की है तभी वे कुछ ज़्यादा ही लाइमलाइट में बनी हुई है। एक्टिंग की दुनिया में अपना डंका बजाने के बाद राजनीति में कदम रखने वाली नुसरत कई बार कंट्रोवर्सी का शिकार हुई। अब खबर आ रही है कि उनके पति ने कहा है कि वो उनसे कोई भी संबंध नहीं रखना चाहते। नुसरत जहान एक एक्ट्रेस भी हैं और वे अक्सर बोल्ड फोटोशूट करवाती हैं और उसे सोशल मीडिया पर शेयर करती हैं। जी हाँ, राजनीति में आने के बाद भी उन्होंने कई ग्लैमरस और बोल्ड फोटो शेयर किए, जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी का शिकार हुई। जी हाँ, इन सब के लिए उन्हें जमकर ट्रोल किया गया और लोगों ने कमेंट्स करते हुए लिखा था कि शर्म करो, आप सांसद हो। नुसरत ने ट्रोल करने वालों को जवाब देते हुए कहा था कि मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही रहूँगी। बता दें कि साल भर पहले नुसरत ने सोशल मीडिया पर दुर्गा के लुक में कुछ फोटोज शेयर की थी, जिसके बाद भी उनका बहुत विरोध किया गया था। इतना ही नहीं, उन्हें जान से मारने तक की धमकी दे दी गई थी। इसके बाद नुसरत ने शिकायत दर्ज करवाई थी। केंद्र सरकार ने जब चीनी एप्लीकेशन टिकटॉक पर बैन लगा दिया था तो कुछ लोगों ने इसका विरोध किया था। तब नुसरत ने भी टिकटॉक को बैन किए जाने के बारे में कहा था कि उन लोगों का क्या जो बेरोजगार हो जाएंगे। उनके इस बयान के लिए उन्हें जमकर ट्रोल किया गया था और लोगों ने कहा कि उन्हें देश की सीमा पर चीनियों से लड़ रहे जवानों की कोई फिक्र नहीं है। नुसरत जहान की लव स्टोरी भी काफ़ी पॉपुलर रही है। उन्होंने इंटरकास्ट मैरिज की। जी हाँ, वो खुद मुस्लिम हैं लेकिन उनके पति निखिल जैन हिंदू हैं। दोनों ने साल भर एक दूसरे को डेट करने के बाद 2019 में तुर्की में शादी की थी। मुस्लिम होने के बाद हिंदू लड़के से शादी करने पर भी नुसरत जहान को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया था। अब उनकी शादीशुदा ज़िंदगी खतरे में पड़ गई है। नुसरत जहान प्रेग्नेंट हैं और उनके पति निखिल का कहना है कि जब हम 6 महीने से साथ ही नहीं हैं तो यह बच्चा मेरा कैसे हो सकता है। इतना ही नहीं, उन्होंने उनके खिलाफ केस भी दर्ज किया है जिस पर जुलाई में सुनवाई होगी। जी हाँ, निखिल ने खुद एक इंटरव्यू में इसकी जानकारी देते हुए कहा कि जिस दिन मुझे पता चला कि नुसरत मेरे साथ रहना नहीं चाहती, वो किसी और के साथ रहना चाहती हैं, तो उसी दिन मैंने दीवानी मामला किया था। उन्होंने कहा था कि वे भविष्य में नुसरत के साथ किसी तरह का संबंध नहीं रखना चाहते हैं। विवाद के बीच अब नुसरत जहान ने इस मसले पर बयान जारी करते हुए कहा कि एक विदेशी भूमि पर होने की वजह से तुर्की मैरिज रेगुलेशन के मुताबिक ये शादी अमान्य है। इसके साथ ही ये एक इंटरफेथ मैरिज यानी कि 2 मजहब के लोगों के बीच हुई शादी है, इसीलिए इसे भारत में वैधानिक मान्यता देने की ज़रूरत थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नुसरत जहान के मुताबिक कानूनी तौर पर ये शादी वैलिड नहीं है, बल्कि हम इसे एक रिलेशनशिप या फिर लिव इन रिलेशनशिप कह सकते हैं, इसीलिए तलाक का सवाल ही नहीं उठता।
हम बहुत पहले ही अलग हो गए थे, लेकिन मैंने इस बात पर कभी बात की ही नहीं क्योंकि मैं अपनी निजी ज़िंदगी को खुद तक ही सीमित रखना चाहती थी। हमारी शो कॉल्ड शादी कानूनी रूप से मान्य नहीं है। बता दें कि नुसरत जहान ने तुर्की के बॉटम टाउन बिजनेसमैन निखिल जैन से 19 जून 2019 को शादी की थी। दोनों ने मुस्लिम, हिंदू और क्रिश्चियन रीति रिवाज से शादी की थी। उनके पति निखिल जैन कोलकाता के जाने माने बिजनेसमैन हैं जिनका टेक्सटाइल का कारोबार है। नुसरत उनकी टेक्सटाइल चैन रंगोली की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। नुसरत ने फिल्मी करियर की शुरुआत 2011 में आई बंगला फिल्म सोत्रु से की थी। इसके बाद उन्होंने खोखा 420, खिलाड़ी, योद्धा द वॉरियर, जमाई 420, केलोर कीर्ति, लव एक्सप्रेस, अमीजे तोमार, क्रिश क्रॉस और नकाब जैसी फिल्मों में काम किया। नुसरत जहान ने अपने करियर के दौरान फेयर वन मिस कोलकाता का भी खिताब जीता था। जी हाँ, वहीं आपको बता दें कि 9 जून 2011 को नुसरत ने निखिल जैन के साथ शादी के बारे में एक ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज़ किया था जिसने उनके मैरिटल स्टेटस के बारे में सारे संदेह क्लियर कर दिए थे। जी हाँ, इसके बाद आपको बता दें कि इंटरव्यू में निखिल ने नुसरत के स्टेटमेंट पर रिएक्ट किया और बताया कि उन्होंने कोलकाता में विलोपन दायर किया है। जी हाँ, डिटेल्स देने के बारे में इनकार करते हुए निखिल ने कहा कि ये वैधताएं हैं जो उन्होंने कहा उनमें से मैं किसी के बारे में कमेंट नहीं करना चाहता क्योंकि मामला अदालत में विचाराधीन है। मैंने कोलकाता में सिविल सूट फाइल कर दिया है और उसके कोर्ट में होने तक इस बारे में कोई भी कमेंट नहीं करूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों नवंबर 2020 से ही अलग रह रहे हैं। नुसरत ने अपनी शादी को भारत में अवैध बताकर सबको चौंका दिया है। जी हाँ, एक रिपोर्ट के मुताबिक नुसरत जहान ने एक स्टेटमेंट जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि निखिल जैन के साथ उनकी शादी कभी भी वैध नहीं थी क्योंकि भारत में एक अंतरधार्मिक विवाह को विशेष विवाह अधिनियम के तहत मान्यता की आवश्यकता होती है जो हमने कराया ही नहीं था। चूँकि विवाह कानूनी, वैध और टिकाऊ नहीं था इसलिए तलाक का तो कोई सवाल ही नहीं है। नुसरत ने कहा था कि हम काफ़ी पहले अलग हो गए थे लेकिन मैंने इसके बारे में बात नहीं की थी। जी हाँ, तो इसके अलावा नुसरत ने अपनी शादी की सारी फोटोज सोशल मीडिया से डिलीट कर दी है। जी हाँ, तो आपने देखी अभी ये रिपोर्ट। आपने जाना नुसरत जहान के बारे में कि नुसरत जहान इससे पहले भी कई बार सुर्खियों का हिस्सा रह चुकी हैं और कई सारे विवादों में भी उनका नाम आ चुका है। तो देखते हैं नुसरत जहान और निखिल जैन की शादी का आखिर होता क्या है, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप तो चल ही रहे हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ, बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।